हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लाउडी एमएल। लास्ट क्लास में हमने स्टैक बार चार्ट बनाया था और वहाँ पे हमने इंक्लूड, एक्सक्लूड, एक्सपोर्ट फ्रॉम डेटा और बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे। आज हम दूसरी चार्ट के बारे में बात करेंगे और वो चार्ट पाई चार्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि पाई चार्ट कैसे काम करता है। उसके लिए सबसे पहले मैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ जाऊंगी। मैंने अपना डेटा सेट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अब हमारा सबसे पहले काम होता है डेटा सेट अपलोड करने का, और उसके बाद हम विजुअलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं और फील्ड जिसमें हमें विजुअलाइजेशन कनेक्ट करनी है। तो क्योंकि हम पाई चार्ट की बात करने जा रहे हैं तो हम मैंने यहाँ पाई चार्ट सेलेक्ट कर लिया है। पाई चार्ट सेलेक्ट करने के बाद ये रहा मेरा पाई चार्ट, और अब मुझे फील्ड फील्ड बतानी है। इफ आप नोटिस करेंगे तो जब हम बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, ये सारी चीजें बना रहे थे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ रहा था, बट यहाँ पे लेजेंड्स, वैल्यू और डिटेल्स आ रहा है। तो पावर बीआई इतना स्मार्ट होता है कि आपको कोई चीज ना समझ में आए तो आप सिंपली सेल सेलेक्ट कर लो, और सपोज मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि कैटेगरी वाइज सेल्स बता रहा है आपको, हर कैटेगरी के लिए सेल्स। अब इसी कैटेगरी में मुझे रीजन भी डालना है तो आप सिंपली रीजन सेलेक्ट कर लो, तो ये रीजन वाइज, कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाएगा आपको। तो सिंपली जिसकी भी वैल्यू आपको देखनी है, जो भी चीज को आपको डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल सेल्स हो, प्रॉफिट हो, तो उस चीज को हम वैल्यूज में डालेंगे। इसके बाद उसकी कैटेगरी मतलब उसके लेजेंड्स क्या हैं, किस चीज की लेजेंड्स होनी चाहिए, तो वो चीज आप कैटेगरी में डालोगे। इफ आप इसी चीज को उल्टा करते हो और यहाँ पे कैटेगरी डालते हो, ठीक है, तो ये इस तरह से दिख रहा है। अब आप रीजन को यहाँ डालोगे तो ये कैटेगरी वाइज रीजन की बाइफरकेशन होगी। ये देखो, तो अब पर कैटेगरी के लिए रीजन वाइज चीजें बट रही हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को कि हम पाई चार्ट कैसे बना सकते हैं, और लेजेंड का क्या मतलब है, डिटेल्स का क्या मतलब है, और वैल्यूज का क्या मतलब है। अब ये इमेज अभी उतनी खास लग नहीं रही है, तो अगेन फॉर्मेटिंग करने के लिए आप फॉर्मेट विजुअल में जाओगे। लेजेंड ऑन या ऑफ, करेंटली ऑन है और आप देख पा रहे हो कि लेजेंड का लोकेशन यहाँ है। ऑफ करोगे लेजेंड्स गायब हो जाएंगे, ऑन रखो। इसके बाद फॉर्मेटिंग करो, राइट सेंटर, इसको टॉप सेंटर कर दो। टेक्स्ट टेक्स्ट आपको कैसा चाहिए, टेक्स्ट की साइज बढ़ा लो थोड़ी सी। बढ़ाने के बाद थोड़ा सा बोल्ड कर लो, कलर को भी चेंज करके ऑरेंज कर दो। और आपकी, या इस समय इस वक्त आप दूसरा कलर भी कर सकते हो। लेट्स से मुझे ब्लू कलर करना है, ब्लू कलर कर दो। उसके बाद इसका एक टाइटल भी है, टाइटल इज रीजन। टाइटल ऑफ कर लो, ऑन कर लो, अगेन सेम चीजें हैं, बार बार वही चीजें रिपीट होंगी जब भी आप फॉर्मेटिंग करोगे। तो ये लेजेंड्स की बात थी। इसके अलावा स्लाइसेस, जैसे बार में हमारे पास कॉलम चार्ट, स्टैक बार चार्ट में हमारे पास बार का ऑप्शन था, यहाँ पे स्लाइसेस का ऑप्शन है पाई चार्ट में। अब पाई चार्ट में स्लाइसेस का ऑप्शन है तो आप चाहो तो स्लाइसेस के कलर चेंज कर सकते हो। वेस्ट का कलर फॉर एन एग्जाम्पल पर्पल कर दिया, ईस्ट का कलर फॉर एन एग्जाम्पल मजेंटा कर दिया, सेंट्रल ऑरेंज रहने दिया, साउथ का कलर चेंज करके लेट्स से कुछ भी ग्रीन कर दिया। तो अब हमारा पिक्चर थोड़ा ऐसा हो गया। स्लाइस की भी कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। डिटेल लेबल्स, अब अभी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक लेबल्स दिख रहे हैं। इफ आप इसको ऑफ करोगे ये ऑफ हो जाएगा, ऑन करोगे तो ये ऑन हो गया, बट यहाँ पे काफी सारी चीजें दिख रही हैं। इफ आप सिंपली इसके अंदर जाओ तो यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है, आउटसाइड इनसाइड आपको कहाँ रखना है। इनसाइड रखना है तो ऐसे दिखेगा, आउटसाइड, प्रेफर आउटसाइड तो ऐसे दिखेगा। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब 4 ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से चीजों को रख सकते हो। तो मुझे आउटसाइड ही सही लग रहा तो मैंने आउटसाइड रख दिया। अब लेवल कंटेंट्स, इस कंटेंट में आपको क्या क्या रखना है, डेटा, वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल, कैटेगरी, या क्या क्या रखना चाहते हो। इफ मैं कैटेगरी करूंगी तो आप नोटिस कर पा रहे हो हर चीज की कैटेगरी दिख रही है। फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, फॉर एन एग्जाम्पल। हर हर रीजन के लिए, मतलब ये वेस्ट रीजन है, वेस्ट रीजन के लिए फर्नीचर शो कर रहा है, ऑफिस सप्लाई शो कर रहा है, टेक्नोलॉजी। सिमिलरली ये ईस्ट रीजन है और ईस्ट के लिए 3 चीजें शो कर रहा है। तो लेवल ऑफ कंटेंट आप चाहो तो फिर डेटा वैल्यू रख सकते हो। लेट से मुझे वो नहीं देखना कि ये किसका है, मतलब किस कैटेगरी का है, मुझे सिंपली
वैल्यू देखनी है तो उसको भी हम यहाँ से डाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ टोटल देखना है तो उसको भी डाल सकते हैं। कैटेगरी और डेटा वैल्यू दोनों देखनी है तो उसको भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी और परसेंटेज ऑफ टोटल देखना है। फॉर एन एग्जाम्पल कि फर्नीचर, जो वेस्ट का फर्नीचर है वो टोटल सेल्स का 11% है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। इसके बाद मान लो आपको डेटा वैल्यू भी देखना है, परसेंटेज ऑफ टोटल भी देखना है तो वो उससे डाल सकते हो। और आपको मान लो कैटेगरी भी देखना है, डेटा वैल्यू भी देखना है, परसेंटेज भी देखना है तो उसको आप ऐसे डाल सकते हो। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं डेटा लेबलिंग की। इसके बाद वैल्यू, आप फिर अगेन ये छोटा है, आप चाहो तो इसको साइज में बड़ा कर लो, इसको बोल्ड कर लो और इसके कलर भी चेंज कर लो, तो आपका इमेज अब थोड़ा ऐसे सा दिखने लगा। अब करने के बाद अभी आप देखोगे तो इसकी यूनिट्स 1000 में है। इफ आप चाहो तो आप इसका यूनिट मिलियंस में भी कर सकते हो, और इफ आप चाहो तो आप ऑटो ऑन कर लो तो ये ऑटोमेटिकली थाउजेंड्स दे देगा। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। इफ आप चाहो तो डेसिमल के बाद डिजिट्स बढ़ा या घटा सकते हो अपने हिसाब से, 3 कर दो या 2 कर दो, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको डेसिमल के बाद के कितने वैल्यूज चाहिए। अब उसके अलावा रोटेशन, अब करेंटली जो रोटेशन है, लेट्स से मुझे वो रोटेशन पसंद नहीं है तो मैं रोटेट भी कर सकती हूँ। इसको जितना रोटेट करोगे ना आपके स्लाइसेस उतना ज्यादा इधर उधर घूमेंगे। लेट्स से जब हमारा ये 0 डिग्री था तब हमारा ये कलर यहाँ पे था और ये यहाँ पे था। लेट्स से हमने इसको 90 कर दिया, तो आप देख पा रहे होगे कि ये 90 डिग्री से मूव होके यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया। तो रोटेशन सिंपली मतलब होता है कि आपके स्लाइस उतने डिग्री से घूम जाएंगे। ये थी इस पाई चार्ट के अंदर की फॉर्मेटिंग के बाद। अब मुझे इसके पेज पे भी कुछ कुछ फॉर्मेटिंग डालनी है। फॉर एन एग्जांपल टाइटल ऑन तो है, बट मुझे अब ये सेंट्रल में चाहिए और मुझे थोड़ा सा इसका हाइट लेंथ भी बड़ा चाहिए। बोल्ड चाहिए, कलर मुझे चेंज चाहिए, और कलर चेंज के बाद बस इतना ही। इसके बाद इफेक्ट्स में जाएंगे हम। इफेक्ट्स में जाने के बाद मुझे बैकग्राउंड ऑन चाहिए और बैकग्राउंड कलर चेंज चाहिए। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया मैंने, और ब्लैक करने के बाद विजुअल बॉर्डर भी ऑन कर दिया, और विजुअल बॉर्डर ऑन करते ही राउंडेड कॉर्नर कर दिया। सो आपका इमेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब टूल टिप ऑन है। इफ टूल टिप में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिखा रहा है। आप अपने टूल टिप को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो चाहो तो अब आपका पाई चार्ट ऐसा दिख रहा है। सो आई होप पाई चार्ट क्लियर है कि पाई चार्ट हम कैसे बनाते हैं और कैसे काम करता है पाई चार्ट। पाई चार्ट के बाद एक और चार्ट आता है जो कि ऑलमोस्ट पाई चार्ट जैसा ही दिखता है, बट इसके बीच में एक एंगल जैसा बना होता है। इसके बीच का जो एंगल होता है, इसके बीच का जो पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है, लाइक दिस। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डोनट चार्ट बिल्कुल पाई चार्ट जैसा है, बट थोड़ा सा फर्क है, और वो ये है कि यहाँ सर्कल में चीजें गायब हैं। तो अब वापस चलते हैं हम अपने पावर बीआई पे। ये हमारा पावर बीआई आ गया, और अब यहाँ पे हमको मान लो कि सब कैटेगरी वाइज सेल्स चाहिए। सब कैटेगरी वाइज सेल्स, तो मुझे ये चीज लेजेंड में नहीं चाहिए, मुझे ये चीज डिटेल्स में चाहिए, तो मैंने ये चीज को डिटेल्स में डाल दिया। अब इस सब कैटेगरी का भी हम इफ रीजन वाइज बाइफरकेशन करें तो आप देख पाओगे कि हर रीजन वाइज पर्टिकुलर कैटेगरी में यहाँ पे सेल्स दिख रही है। तो ये इमेज कुछ ज्यादा खास लग नहीं रहा, तो इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया और ऐसे ये चीज दिखा रही हूँ। अगेन इफ आप फॉर्मेटिंग पे जाओगे, लेजेंड्स ऑन है, इसको ऑफ कर दो तो ये सब कैटेगरी हट जाएंगे, बट मुझे ये चीज ऑन ही रखनी है। फिर स्लाइसेस के डिफरेंट कलर हैं, अपने हिसाब से आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। डिटेल लेबल्स अगेन आउटसाइड ही रखना है तो आउटसाइड ही रखो, ऑल लेवल्स कर दो। इसके बाद वैल्यूज, इसके बाद इसकी थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर लो, थोड़ा सा बोल्ड कर लो। कलर, या एक काम करो सिंपली यहाँ पे जाओ, इस फॉर्मेट को कॉपी करो फॉर्मेट पेंटर से, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो ताकि चीजें सेम हो जाए। अब आप देख पा रहे हो कि चीजें सेम हो गई, बट स्टिल मुझे यहाँ पे इसका डेटा लेवल बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये सही चीज नहीं लग रही है। आई मीन लेजेंड्स बहुत ज्यादा बड़ा है, तो लेजेंड्स को मैं सेंटर राइट कर देती हूँ ताकि लेजेंड्स अपना एक डायरेक्शन में आ जाए। अब लेजेंड्स के बाद डिटेल लेवल्स की भी कलरिंग मुझे चेंज करनी है, तो यहाँ पे मैं सीधे जाऊंगी, कलर्स पे जाऊंगी और इसके कलर को भी मैं चेंज कर दूंगी। क्या हुआ, ये चेंज क्यों नहीं हुआ?
ऑल डिटेल लेवल्स, यहाँ गई, कलर को मैंने चेंज कर दिया. Why it's not changing? यहाँ पे फिर से जाओ, परसेंटेज ऑफ टोटल, all details, color should be blue. Why it's not changing? Guys, I don't know why it's not changing. Might be पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है कि ये चेंज नहीं हो रहा है. अदरवाइज आप नोटिस कर पा रहे हो कि हर चीज चेंज हो रही है if हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं तो. अब इसके बाद we have discussed about two charts today. One is pie chart. Let me rename it. तो ये pie chart है और ये डोनट चार्ट है. अगले क्लास में हम और कुछ चार्ट्स के बारे में बात करेंगे. टिल देन आप लोग ये दोनों चार्ट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, डिफरेंट फॉर्मेटिंग लगाओ ताकि आपके हैंड्स ऑन हो जाए इन दोनों चार्ट्स पे. हम अगले क्लास में मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस.